बैक स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.5 के। प्रीवियस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्किल AC and BD intersect at a point E such that angle BEC equal to 130, angle ECD equal to 20 डिग्री। हमें निकालना है एंगल BAC, इस एंगल की वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं, थ्योरम्स हम पढ़ चुके हैं कि सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। मीन्स हमें ये मालूम है एंगल BAC और एंगल BDC ये दोनों एंगल्स इक्वल मेजरमेंट के हैं। एनी हाउ अगर हम ये निकाल लें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BDC, तो जो वैल्यू BDC की होगी वही वैल्यू BAC की हमें मिल जाएगी। अब हम सबसे पहले कोशिश करते हैं एंगल BDC की वैल्यू निकालने की। BDC की वैल्यू निकालने के लिए आप देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है BD और इसको AC इंटरसेक्ट कर रही है E पॉइंट पे। इसका मतलब एंगल BED ये एक स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का। अगर ये वैल्यू BEC 130 है तो हम DEC की वैल्यू 180 माइनस 130 करके निकाल सकते हैं। ये वैल्यू हमें 50 मिल जाएगी। जब हमें एंगल DEC 50 मिल गया और एंगल ECD 20 ऑलरेडी मालूम है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री में अप्लाई करेंगे तो हमें एंगल EDC की वैल्यू 180 माइनस 50 प्लस 20 यानी 180 माइनस 70 110 मिल जाएगी। और जो वैल्यू 110 हमें इस एंगल की मिली BDC की, वही वैल्यू BAC की मिल जाएगी। तो इस तरह हम इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। रिटन फॉर्म में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज गिवन दैट। हमने लिख लिया कि हमें दिया गया है कि एंगल BEC इक्वल टू 130 एंड एंगल ECD इक्वल टू 20 डिग्री और हमें निकालना एंगल BAC। सबसे पहले हम स्ट्रेट एंगल BED से एंगल DEC की वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल DEC इक्वल टू 180 माइनस 130 दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री। हमने एंगल DEC निकाल लिया। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल DEC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल EDC प्लस एंगल DEC प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180 होगा। हमें वैल्यू EDC की निकालना है। DEC की वैल्यू हमें 50 मिल चुकी है। ECD की वैल्यू 20 दी गई थी ऑलरेडी इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम एंगल EDC की वैल्यू निकाल सकते हैं 180 माइनस 70 दिस इज इक्वल टू 110। अब EDC क्या है, EDC ये एंगल है, इसी को हम BDC भी लिख सकते हैं। तो जो EDC है वही BDC है, हम लिख देंगे एंगल BDC इक्वल टू 110। इसके बाद हमने अप्लाई किया था कि सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स सेम होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। और क्यों ये इक्वल हैं, क्योंकि ये एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स हैं, इसलिए हम इनको इक्वल कहेंगे। अब BAC और BDC दोनों बराबर हैं, तो हम BDC की वैल्यू जो 110 निकाले हैं वही वैल्यू BAC की भी हो जाएगी 110 110 डिग्री। इस तरह से हमने एंगल BAC की वैल्यू निकाल दी है। नंबर 6 में कहा जा रहा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्किल की बाउंड्री में होंगे और यहाँ पे दे दिया गया है एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री, आल्सो एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री। और सबसे पहले हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BCD। एक क्वेश्चन ये है, इसके बाद सेपरेट आगे बढ़ना है फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC। ये सेकंड क्वेश्चन बनेगा। अगर AB और BC दोनों बराबर हो तब आपको ECD की वैल्यू बता देना है ECD। पहले गिवन में हमें लिखना है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट E। Also it is given that angle BAC equal to 30 degree, angle DBC equal to 70 degree and we need to find the value of angle BCD। इसको लिखने के बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अगर हम देखें ये कॉर्ड इस सर्किल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रही है और इस कॉर्ड से एक एंगल CBD बन रहा है, दूसरा एंगल CAD बन रहा है। तो अगर एंगल CBD 70 है तो हम ये कह सकते हैं एंगल CAD ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा।
जैसे ये एंगल 70 होगा तो हमें एंगल BAD की वैल्यू 70 + 30 100 मिल जाएगी। और चूंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम जानते हैं इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये वैल्यू 100 है तो ये A + C = 180 होना चाहिए, तो एंगल C की वैल्यू हमें 80 मिल जाएगी। इजीली हम निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एंगल D = एंगल CAD, ये दोनों एंगल्स हैं ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में बने हुए ये एंगल्स हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम होगी। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल CAD = 70 डिग्री हो जाएगा। BAD = हम लिख सकते हैं एंगल BAC + एंगल CAD, ये 70 + 30 हमें मिल जाएगी इसकी वैल्यू 100 डिग्री। एंगल BAD की वैल्यू हमें 100 डिग्री मिल चुकी है। अब हम देखें कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो हम कहेंगे एंगल A + एंगल C = 180 डिग्री होना चाहिए। सो एंगल BAD + एंगल BCD = 180 डिग्री। इसका रीजन आप बता देंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ये अपोजिट एंगल्स हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। BAD की वैल्यू हम 100 निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम BCD की वैल्यू निकाल लेंगे 180 - 100, तो हमें ये 80 वैल्यू मिल जाएगी BCD की। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड आंसर कहा जा रहा है फर्दर इफ AB = BC, अगर AB और BC दोनों बराबर हो तब आपको बताना है वैल्यू ECD की। इस वैल्यू को केवल आपको बताना है। हमने ये पूरी वैल्यू 80 निकाल दिया है। अगर हम किसी तरह से ये वैल्यू निकाल लें BCE, इस एंगल की वैल्यू निकाल लें, तो इस एंगल को हम 80 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें ECD मिल जाएगा। गिवन दैट AB = BC, देयरफॉर एंगल BAC = एंगल BCA = 30 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर एंगल BAC 30 है तो एंगल BCA भी 30 हो जाएगा। अब हम देखें, हमें मिल गया एंगल BCA 30 डिग्री और पूरा BCD हमें मालूम है 80 डिग्री। तो हम जैसे ही BCE को BCD से घटाएंगे तो हमें ECD मिल जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं एंगल ECD = एंगल BCD माइनस एंगल BCE। BCD की वैल्यू हमने 80 प्रूव की थी, ये प्रूव किया है, माइनस BCE की वैल्यू हमने अभी 30 निकाली है। ये BCA कहें या BCE कहें एक ही बात है। 80 - 30 हमें 50 डिग्री वैल्यू मिल जाएगी एंगल ECD की। तो इस तरह से हमने थ्योरम्स को यूज करके दोनों एंगल्स निकाल दिए हैं। BCD 80 डिग्री होगा, ECD 50 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी डायगोनल्स और डायमीटर दोनों एक ही हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखिए क्या ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि AC डायमीटर है, BD डायमीटर, इट मींस डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करेंगे। O सेंटर है तो OA = OC होगा, OB = OD होगा। तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन, अगर हम ये बता दें कि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल डेफिनेटली रेक्टेंगल बन जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि ABCD चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। हम जानते हैं कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है। अब देखें AC जो डायगोनल है यही डायमीटर है, तो AC डायगोनल इस सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देगा और हम ये कह सकते हैं एंगल ADC 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है। इसी तरह से ABC भी 90 डिग्री का होगा, ये भी सेमी सर्कल में बना है। इसी तरह से BD डायगोनल भी दो सेमी सर्कल्स में इसको डिवाइड करेगा और एंगल BAD BCD ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो हमने यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई करा दी। इट मींस हम कह सकते हैं ABCD एक रेक्टेंगल होगा। इसी चीज को हमें लिख देना है। क्वाड्रिलेटरल ABCD diagonals are bisecting each other at point O, पहली कंडीशन। Also
each angle of quadrilateral is 90 degree. Angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D equal to 90 degree, as these angles are formed in semicircle. ये सारे एंगल्स सेमी सर्कल में बने हुए एंगल है. Therefore quadrilateral ABCD इज ए रेक्टेंगल. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा. ये सारी रेक्टेंगल की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री का है. तो डेफिनेटली ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका हर एंगल 90 डिग्री का है. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे कहा जा रहा है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है और ये इस तरह के ट्रेपेजियम के इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो दोनों इक्वल है. मींस एडी इक्वल टू बीसी हमें दे दिया गया है. हमें प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. ट्रेपेजियम की डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि इसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, यानी हमें मालूम है डीसी और एबी ये दोनों पैरेलल हैं. दूसरी बात हमें यहाँ पे स्पेशल दे दी गई है कि इसकी जो दो नॉन पैरेलल साइड्स है ये दोनों इक्वल हैं, डीए और सीबी ये दोनों इक्वल हैं. हमें प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की बाउंड्री पे लाई करें, और अगर इस क्वाड्रिलेटरल में हमने ये प्रूव कर दिया कि इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सिचुएशन को फॉलो करेगा. मींस हमें प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल सी ये दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए. इस सवाल को लगाने के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. ई से लाइन AB पे एक परपेंडिकुलर CM ड्रॉ करेंगे, साथ साथ D से भी हम AB पे दूसरा परपेंडिकुलर DN ड्रॉ कर देंगे. ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, इसको हमें लिख देना होगा. कंस्ट्रक्शन draw CM perpendicular to AB and DN perpendicular to AB. ये दोनों हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए हैं. अब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल C सप्लीमेंट्री होंगे. इसके लिए हम पहले ये ट्रायंगल DAN और ट्रायंगल CBM इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे. इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप देखें हमें DA इक्वल टू CB मिलेगा, एंगल DNA इक्वल टू एंगल CMB मिलेगा, साथ साथ DN इक्वल टू CM मिलेगा क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं. तो हम यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया अप्लाई करके बता सकते हैं ट्रायंगल DNA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMB. ये दोनों ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. तो आइए सबसे पहले हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. ट्रायंगल DNA एंड ट्रायंगल CMB इन दोनों ट्रायंगल्स में हम बता देंगे साइड DA इक्वल टू साइड CB ये दी गई है. इसके बाद एंगल DNA इक्वल टू एंगल CMB होगा क्योंकि ये दोनों की दोनों राइट एंगल है. साथ साथ साइड DN इक्वल टू CM होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पैरेलल लाइंस की. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये दोनों बराबर होगी. देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से हम ये कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. ट्रायंगल DNA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMB. जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को भी इक्वल कर सकते हैं. हम ये कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा. देयरफॉर एंगल DAN इक्वल टू एंगल CBM दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल B. ये हमें यहाँ से मिला. साथ साथ हम ये कह सकते हैं एंगल ADN इक्वल टू एंगल BCM. ये भी हम CPCD कह सकते हैं कि ये एंगल ADN इक्वल टू BCM ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे. अब अगर हम इन दोनों बराबर एंगल्स में 90 डिग्री दोनों साइड इक्वल वैल्यू हम जोड़ दें तो ये इक्वेशन बैलेंस रहेगी, अनचेंज रहेगी. हम यहाँ पे दोनों और 90 डिग्री जोड़ देते हैं. एंगल ADN प्लस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल BCM प्लस 90 डिग्री.
हमने 90 डिग्री क्यों जोड़ा है, जैसे ही हम ADN में ये 90 डिग्री जोड़ देंगे तो हमारा एंगल ADC बन जाएगा। इसी तरह से BCM में जैसे हम 90 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारा एंगल BCD बन जाएगा। तो 90 डिग्री को एक बार हम लिखेंगे NDC और दूसरी बार 90 डिग्री को लिखेंगे MCD। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ADN प्लस एंगल MDC इक्वल टू एंगल BCM प्लस एंगल MCD। तो ये एंगल बन गया एंगल D इक्वल टू ये एंगल बन गया एंगल C। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, एंगल A इक्वल टू एंगल B। इक्वेशन नंबर 2 हो गई एंगल D इक्वल टू एंगल C। अब हम क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो हम चारों एंगल्स को अगर जोड़ें तो 360 के इक्वल लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी we can write angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 डिग्री। अब हमें मालूम है A और B बराबर है, D और C बराबर है, हमें A plus C प्रूव करना है तो B की जगह पे A लिख दें 2 टाइम्स एंगल A, और C और A प्रूव करना है तो D की जगह पे भी C लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल C इक्वल टू 360 डिग्री। मिल जाएगा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। A प्लस C का मतलब है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यही हमें प्रूव करना था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर अपोजिट एंगल का सप्लीमेंट्री है तो दूसरा पेयर ऑटोमेटिक सप्लीमेंट्री होगा। तो हमने प्रूव कर दिया है इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री है, यानी कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमने सिर्फ थ्योरम्स को यूज किया है, थोड़ा से अपने नॉलेज को यूज किया जो हमने थ्योरम से सीखा है। हमने सिर्फ ये बताने की कोशिश किया है कि A प्लस C की वैल्यू 180 डिग्री है, यानी अपोजिट एंगल्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री होते हैं। हमने वही अपोजिट एंगल्स को सप्लीमेंट्री दिखाया है। A प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा पेयर दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि B प्लस D ऑलरेडी 180 डिग्री होगा। जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि इस चारों एंगल्स का सम 360 होता है तब हमें B प्लस D इक्वल टू 180 भी मिल जाएगा। तो सिर्फ एक पेयर दिखाने की जरूरत है, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री है। देयरफॉर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।